हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है। न्यूज़ को पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, आज की ट्रांसफ़र को लेकर न्यूज़ है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र क्यों रुके हैं या क्यों नहीं हो रहे हैं। एमपी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से फिलहाल शिक्षकों के तबादलों पर रोक, लेकिन निराश न हो टीचर्स, ये है विभाग की प्लानिंग। तो साथियों, ये बंसल न्यूज़ की न्यूज़ है, आर्टिकल है, तो उससे हम पढ़ रहे हैं। मायूस न हो शिक्षक, इस तारीख से होंगे टीचर्स के ट्रांसफ़र। 20 अगस्त का न्यूज़ है, 20 अगस्त 2024। एमपी टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी। स्कूल शिक्षा विभाग ने फिलहाल तबादलों को रोक दिया है। उच्च पद प्रभार के देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादलों पर विचार करेगा। हालांकि शिक्षकों को ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही इनके ट्रांसफ़र भी शुरू हो जाएंगे। विभाग की क्या है प्लानिंग, किस तारीख से ट्रांसफ़र शुरू हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखो, ट्रांसफ़र रुकने का एक ही कारण है कि अभी उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी पहले शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया जाएगा, जिससे फिर बाद में वैकेंसी का पता चलेगा कहाँ कहाँ खाली है और कहाँ भर चुकी है। तो फिर वैकेंसी की डिटेल लेने के बाद ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू की जाने की संभावना है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहले समझिए शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। शिक्षकों के ट्रांसफ़र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होते हैं। जब कोई शिक्षक रोक हटाने के बाद अपने ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल पर आवेदन करता है, तो उसे स्कूल व रिक्त पदों की जानकारी दिखाई देती है। इसी जानकारी के आधार पर सिर्फ खाली पदों पर ही वह अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकता है। जिस स्कूल में सभी पद पर शिक्षक नियुक्त हैं, वहाँ ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से ये है अड़चन। क्या अड़चन है? कोई शिक्षक प्रमोट होकर जिस पद पर ज्वाइन करेगा वह पहले से खाली होगा, उसके ज्वाइन करते ही वह पद भर जाएगा। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, मतलब जिस पद पर प्रमोटी शिक्षक को जाना है वह पोर्टल पर रिक्त यानी खाली शो हो रहा है। ऐसे में यदि शिक्षकों के ट्रांसफ़र शुरू हो गए और कोई शिक्षक अपना तबादला करवाकर उसी पद पर ज्वाइन हो गया जहाँ कोई प्रमोटी शिक्षक ज्वाइन करना था, तो इससे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दोनों में से एक को ज्वाइन करेंगे, एक अतिशेष हो जाएगा फिर। तो इस परेशानी को लेकर अभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र रोकने का कारण ये भी हो सकता है। हाँ, तो प्रमोटी शिक्षकों को हो जाता ये नुकसान। विभाग यदि ट्रांसफ़र प्रक्रिया यानी एमपी टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी शुरू कर देते तो प्रमोटी शिक्षकों को नुकसान होता। पहले प्रमोटी शिक्षक अपनी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं। जो प्रमोशन हो रहा है ना शिक्षक, वो अपनी चॉइस फिलिंग भी कर चुके हैं। यदि ऐसे में कोई शिक्षक उस पोस्ट पर ट्रांसफ़र लेकर चला जाता है, तो प्रमोटी शिक्षक को ज्वाइनिंग के लिए दूसरे ऐसे स्कूल की तलाश करनी पड़ती जिसमें वो पोस्ट खाली हो, जिस पर उसे प्रमोट होकर ज्वाइन करना है। प्रमोशन वर्ग 1 में हुआ तो बड़ी दिक्कत होती। प्राथमिक यानी वर्ग 3 के शिक्षक वर्ग 2 में, माध्यमिक यानी वर्ग 2 के शिक्षक वर्ग 1 में यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट होते हैं। यानी यही है कि वर्ग 3 वाले वर्ग 2 में जाएंगे, वर्ग 2 वाले वर्ग 1 में, और वर्ग 1 वाले प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य या प्रिंसिपल, मतलब डीओ वगैरह बन सकते हैं। और जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो डीओ बन जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था में वर्ग 1 से ऊपर कोई वर्ग नहीं है। इसका मतलब वर्ग 1 में जितने शिक्षक हैं वो प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनेंगे, और प्रिंसिपल डीओ तो बन सकते हैं, लेकिन उनका मूल पद वर्ग 1 ही होगा। सामान्य भाषा में कहें तो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से सबसे कम न के बराबर पद वर्ग 1 में खाली होते हैं। विभाग यदि शिक्षकों के ट्रांसफ़र शुरू कर देता और वर्ग 1 के वर्तमान खाली पदों पर शिक्षक ट्रांसफ़र ले लेते, तो प्रमोट हुए शिक्षकों के प्रमोशन पर ही संकट खड़ा हो जाता, क्योंकि पद नहीं होने पर वर्ग 1 में प्रमोट हुआ शिक्षक ज्वाइन कहाँ करता। अब बताते हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र कब होंगे। वैसे भी आज यानी हम
ये 20 अगस्त की न्यूज़ है। आज 20 अगस्त को उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। यदि सरकार स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के ट्रांसफ़र पर लगी रोक हटा देती है, तब भी शिक्षकों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 20 अगस्त को उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया खत्म होने के बाद विभाग का अगला स्टेप सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी लेना होगा। जैसे ही ये जानकारी आती है इसे अपडेट कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यानी 20 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ट्रांसफ़रों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो अभी उम्मीद है कि जो अगली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे जल्द से जल्द शिक्षकों के ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे। और शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी शुरू होने चाहिए। कई सारे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र की आस लगाए बैठे हैं, अपने घरों से बहुत दूर हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र वर्ग 3 में होंगे। बिल्कुल, उच्च पद प्रभार से सबसे ज़्यादा वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के भरे जाने हैं। यानी इस प्रक्रिया के बाद सबसे कम पद वर्ग 1 में ही खाली रहेंगे। वर्ग 3 से प्रमोट होकर वर्ग 2 में शिक्षक ज्वाइन करेंगे। हालांकि तो यानी जब वर्ग 3 से प्रमोट होंगे वो वर्ग 2 में जाएंगे, तो यानी वर्ग 3 की जगह खाली होंगी। हालांकि वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भी प्रमोट होंगे, इसीलिए वर्ग 2 में खाली पदों की स्थिति सामान्य रहेगी। वहीं वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोट होकर वर्ग 2 में जाने से अतिरिक्त पद खाली हो जाएंगे वर्ग 3 के। वर्ग 3 में तो कोई प्रमोट होकर आने से रहा, कौन आएगा? वर्ग 3 तो लास्ट स्टेप है। यानी यहाँ वर्तमान में जितने पद खाली हैं प्रमोशन के कारण उस संख्या में और इजाफा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्ग 3 में अधिक पद खाली होने से वर्ग 3 के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र ले सकेंगे या हो सकेंगे। तो ये ट्रांसफ़र को लेकर न्यूज थी। तो सभी साथी शिक्षक साथियों बंधुओं से निवेदन है कि अपना धैर्य ना खोएं। ट्रांसफ़र पॉलिसी आने की संभावना है और आएगी ही, थोड़ा समय लग सकता है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद करें, और नहीं लगा हो तब भी जय हिंद तो कर दें देश के नाम से। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन प्रेस भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।